वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं एससी एग्रोटेक लिमिटेड के बारे में। 1990 में ये कंपनी बनी थी और डेयरी प्रोडक्ट्स में डील करती है। आज की डेट में यानी कि 7 जनवरी 2025 को इस कंपनी का शेयर प्राइस है 16 रुपये 90 पैसे का। और आज ही इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया 3.24% का। 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस सिर्फ और सिर्फ 1.5 रुपए का हुआ करता था और 5 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 900% से ऊपर का रिटर्न निकाल के दिया, जिसकी वजह से इस कंपनी का शेयर प्राइस आज की डेट में 16 रुपये 90 पैसे का है। तो चलिए देखते हैं इस कंपनी के ओवरऑल रिटर्न की कहानी, फंडामेंटल, शेयर होल्डिंग पैटर्न और जानते हैं कि यदि हमने फ्यूचर में इस कंपनी में पैसा लगाया तो ये कंपनी हमको रिटर्न निकाल के देगी या नहीं। तो आप देख सकते हैं एक साल में यानी कि 24 में, जो साल अभी खत्म हुआ है, सभी जानते हैं कि 24 में मार्केट अधिकतर समय डाउन था, फिर भी इस कंपनी ने 14.34% का रिटर्न निकाल के दिया। यदि हम लॉन्ग टर्म को देखें यानी कि 3 साल को, तो इस कंपनी ने कमाल ही कर दिया। उन सभी शेयर होल्डर्स को मालामाल कर दिया जिन्होंने लॉन्ग टर्म के हिसाब से इस कंपनी को चुना और अपना पैसा बरकरार रखा। कंपनी ने निराश नहीं किया और 225% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि आज से ठीक 3 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 5 रुपये 74 पैसे का और आज की डेट में आप देख सकते हैं इस कंपनी का शेयर प्राइस है 16 रुपये 90 पैसे का। यदि हम 5 साल को देखें तो इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को धांसू रिटर्न दिया और रिटर्न के तौर पे दिया 983% का रिटर्न, एक अच्छा खासा रिटर्न। उन सभी शेयर होल्डर्स को मालामाल कर दिया जिसने इन इस पैनी स्टॉक को पे अपना पैसा लगाया, विश्वास लगाया और टाइम दिया। यानी कि आज से ठीक 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 1 रुपये 56 पैसे का और आज की डेट में आप देख सकते हैं 1 रुपये 56 पैसे का शेयर प्राइस 5 साल में हो गया 16 रुपये 90 पैसे का। तो जिस भी शेयर होल्डर्स ने पेशेंस रखा, लॉन्ग टर्म के हिसाब से इस कंपनी को चुना, इन्वेस्ट किया और एक अच्छी क्वांटिटी खरीदी इस कंपनी के शेयर्स की, वो मालामाल हो गया 5 साल में, क्योंकि कंपनी ने 5 साल में ही 983% का एक शानदार रिटर्न निकाल के दिया। आगे जानते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। तो कंपनी का मार्केट कैप स्मॉल है जो कि है 9.82 करोड़ का, जबकि इस कंपनी का पीबी रेशियो है 3.69। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 3% और लेस देन 3%। जब भी किसी कंपनी का पीबी रेशियो कम होता है तो ये माना जाता है कि कंपनी का स्टॉक अंडर वैल्यूड है, और जब भी किसी कंपनी का स्टॉक हाई होता है, पीबी रेशियो हाई होता है, तो ये माना जाता है कि कंपनी का स्टॉक ओवर वैल्यूड है। इस कंपनी का इंडस्ट्री पी है 28.97। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 और 25 के बीच का। बात करते हैं डेब्ट टू इक्विटी, यानी कि इस कंपनी पर लोन कर्ज है या नहीं, तो इस कंपनी पर कोई भी किसी भी तरह का लोन कर्ज नहीं है। आगे जानते हैं इस कंपनी के आरओई को, यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी को। तो कंपनी का आरओई है 8.58%। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15 और 20% के बीच का। जब भी किसी कंपनी का आरओई कम होता है या नेगेटिव होता है तो ये इंडिकेट करता है कि कंपनी हमारे पैसे को, यानी कि शेयर होल्डर्स के पैसे को ढंग से इस्तेमाल नहीं कर रही, जिससे लॉन्ग टर्म में रिटर्न मिलने की संभावना कम हो जाती है। और जब भी किसी कंपनी का आरओई हाई होता है और पॉजिटिव होता है तो ये इंडिकेट करता है कि शेयर मार्केट में कंपनी हमारे पैसे को सही से इस्तेमाल कर रही है, जिसकी वजह से हमें रिटर्न पाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी फ्यूचर में, और कंपनी हमको एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के देगी। बात करते हैं इस कंपनी के बुक वैल्यू को। तो कंपनी का बुक वैल्यू है 4.44, जबकि कंपनी का फेस वैल्यू है 10। आगे जानते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को। यदि हम क्वार्टरली देखें, सितंबर में कंपनी का क्वार्टरली रेवेन्यू था 0.42 करोड़, जबकि जून में था 0.52 करोड़। तो जून की तुलना में सितंबर में कमी आई है। बात करते हैं इस कंपनी के प्रॉफिट की। तो आप देख सकते हैं जून में कंपनी ने अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट किया 0.20 करोड़ का, जबकि सितंबर क्वार्टर में कंपनी ने कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, कंपनी को लॉस हुआ 0.19 करोड़। यदि हम ईयरली नेटवर्थ को देखें तो कंपनी का नेटवर्थ 23 की तुलना में 24 में थोड़ा सा बढ़ चुका है। इस कंपनी का नेटवर्थ 23 में था 2.41 करोड़, जबकि 24 में बढ़कर हो गया 2.65 करोड़। यदि हम ईयरली प्रॉफिट को देखें तो 23 में इस कंपनी का प्रॉफिट काफी अच्छा खासा था 1.99 करोड़, जबकि ये 24 में घट के हो गया 0.24 करोड़। बात करते हैं रेवेन्यू की। तो कंपनी का रेवेन्यू भी घट चुका है 23 की तुलना में 24 में। इस कंपनी का रेवेन्यू 23 में था 3.07 करोड़, जबकि 24 में घट के हो गया 1.67 करोड़। तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में दो सेक्टर्स में, रेवेन्यू और प्रॉफिट में, कंपनी ने काफी निराश किया है 23 की तुलना में 24 में। सिर्फ और सिर्फ कंपनी का नेटवर्थ ही थोड़ा बढ़ चुका है 24 में 23 की तुलना की। आगे जानते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो रिटेल से आता है,
यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में सबसे ज्यादा लगा हुआ है, जिसका परसेंटेज है 84.47%, जबकि रिटेल्स एंड अदर, जबकि प्रमोटर यानी कि ओनर्स का पैसा इस कंपनी में लगा सिर्फ और सिर्फ 15.53%। जब भी किसी कंपनी में रिटेल्स का पैसा ज्यादा लगा होता है प्रमोटर की होल्डिंग से, तो उसे अच्छा नहीं माना जाता। ये कहा जाता है कि वो कंपनी में रिटर्न निकालने की संभावना बहुत ही कम होती है। आगे जानते हैं इस कंपनी का इस साल का हाईएस्ट शेयर प्राइस और लो शेयर प्राइस को बीएससी में। तो इस साल इस कंपनी का हाईएस्ट शेयर प्राइस गया 22 रुपीज 95 पैसा, और इस साल इस कंपनी का लो शेयर प्राइस था 11 रुपीज 76 पैसा। जानते हैं इस कंपनी कुछ अच्छाइयों के बारे में। तो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। हम पहले ही बता चुके हैं कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। कंपनी में कोई भी किसी भी तरह का लोन कर्ज नहीं है। जानते हैं कुछ कमियों के बारे में। तो प्रमोटर की होल्डिंग लास्ट क्वार्टर में घट चुकी है, जो कि रही -1.81% की, और कंपनी में लो रिटर्न ऑन इक्विटी है लास्ट 3 ईयर्स में, जिसका परसेंटेज है -22.6%। और इस कंपनी में डेटर्स डे भी हाई हो चुके हैं, जो कि 451 डेज। तो ओवरऑल देखा जाए शेयर होल्डिंग पैटर्न में रिटेल्स एंड अदर की होल्डिंग सबसे ज्यादा है, प्रमोटर की होल्डिंग कम है। ये कमी है इस कंपनी में सबसे बड़ी। फाइनेंशियल भी 23 की तुलना में 24 में कम हो चुका है, स्पेशली रेवेन्यू और प्रॉफिट में। सिर्फ और सिर्फ नेटवर्थ थोड़ा सा बढ़ा है, जबकि प्रॉफिट घट चुका है, रेवेन्यू घट चुका है 24 में इस कंपनी का। फंडामेंटल में मार्केट कैप बहुत स्मॉल है। सबसे अच्छी चीज है इस कंपनी में कोई लोन कर्ज नहीं है, और इस समय इस कंपनी का शेयर प्राइस है 16 रुपए 90 पैसे का,